जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कौन से दिन? 7 अक्टूबर के दिन। लियोज की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 7 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन शायद आप देख नहीं रहे हैं या इनको कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। 6 की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी, सक्सेस, विक्ट्री की एनर्जी में भी आपके पार्टनर सोच रहे थे कि आपके आपके साथ ये मतलब ये सब कुछ ये जीत जाएंगे, ये विक्टोरियस हो जाएंगे, ये आपको जीत के ले जाएंगे, ऐसा कुछ। 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपका डिवोर्स हो चुका है। यस, डिवोर्स वाली एनर्जी भी आ रही है। कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके ऊपर। 6, 3, 9 हर्मिट की एनर्जी है। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर, किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ रहे हैं। 6, 3, 9, 9, 7, 16 चैरियट की एनर्जी। आपके पार्टनर को कुछ क्लियरिटी मिली है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। पहले से ज़्यादा शार्प हो गए हैं। मे भी पहले आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के झांसे में आ गए थे, लेकिन अब ये निकल चुके हैं। ये देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड। ये ऊपर भी मून की एनर्जी है जहाँ पे भी 3 लोग हैं। ओके, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 7, 18, 8। तो 18, 8 या 8, 18 आपको दिखेगा। 19 एंड 6, 10, 7, 4, 3। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के मन में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं। आपके पार्टनर किसी गलत पर्सन के लिए या गलत इंटेंशन से कुछ हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं। 18 एंड 7, 25, 7 इल्यूजन। इल्यूजन की एनर्जी है, मून की, मून। 7 एंड 18, 25, 7। गलत व्यक्ति भी आपके पार्टनर अपने एफर्ट डाल रहे थे। क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी आपके लिए कुछ करने की। मे बी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। मतलब मुझे आपके पार्टनर थोड़ा सा सेफ साइड चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डरपोक किस्म के दिखाई पड़ रहे हैं। हिम्मत नहीं है इनके अंदर, स्ट्रेंथ नहीं है। एंड यहाँ पे भी एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ सॉर्ड की। पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब मुझे आपके पार्टनर डोंट माइंड, लेकिन थोड़े से फट्टू टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं। फट्टू का मतलब ये है कि अगर हिम्मत नहीं है, जैसे वही चीज़ है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं हो तो खुदा मदद कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके अंदर अगर हिम्मत नहीं है एंड आप शॉर्टकट को चूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं है कि मुझे सक्सेस नहीं मिली। लेकिन आपके पार्टनर क्या करते हैं कि ये शॉर्टकट भी चूज़ करते हैं, हिम्मत भी नहीं दिखाते हैं एंड कंप्लेन भी कर लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने शॉर्टकट चूज़ किया, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया एंड इनको लगा कि आप तक आने के लिए इनको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो चलो शॉर्टकट से चलते हैं। थर्ड पार्टी को चूज़ करने के बाद से अब इनकी ज़िंदगी में बैंड बजी हुई है। थर्ड पार्टी ने इनका जीना मुश्किल कर रखा है एंड आपके पार्टनर उसको मनाने समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आ रहा है 0 बटा सन्नाटा। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। मे बी आप काफ़ी रिस्क टेकर पर्सन है। आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी एंड इंट्यूशन की सुन के आपने कोई ऐसा काम किया है जो डिफरेंट है। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लॉइन के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिन सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर इतने कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं कि ये दूर से ही डेंजर देख लेंगे और भाग खड़े होते हैं। तो जिसने हिम्मत दिखाई, जिसने रिस्क लिया, वो इंसान खुश है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जिसने जो भागा है, जिसने जो डरा है, डरा वही जो लड़ा नहीं। तो ये डर गए तो लड़ नहीं पाए, लड़ने से डर रहे थे, तो ये मतलब अभी तक पेमेंट कर रहे हैं।
वही चीज़ है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो ये डेली जैसे पहाड़ खोद रहे हैं एंड इनको चुहिया मिल रही है, मतलब एंड आपको मिल चुका है लॉइन, क्योंकि आपने एक ही झटके में ऐसा काम करके दिखा दिया है जिससे आपने बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है। 18 8 26 मतलब 8 स्ट्रेंथ की कमी है। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मेहनत करेंगे, अगर आप रिस्क लेंगे तभी आपको ईश्वर हेल्प करेंगे, एंड अगर आप रिस्क लेने से भागते रहेंगे तो फिर आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको कम पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, आप लोग एनजीओ में हो सकते हैं, आप लोग एनिमल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या फिर आप लोग सफारी जैसी चीज़ में हो सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, अरे वो जहाँ पे सफारी वाली नहीं होती है ट्रैवलिंग, उस टाइप से। नहीं तो एनिमल से जुड़ा, जैसे आप लोग एनिमल से जुड़ी किसी चीज़ में काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो सकते हैं आप लोग। ओके, यहाँ पर ये कौन सा कार्ड था, सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने अपने मन का काम किया, अपने दिल की सुनी है, एंड आप सन की एनर्जी मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुली आपका काम चल रहा है, एंड मतलब सन का मतलब तो सारी चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं। 8 19 27 मतलब 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब यह है कि आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, अपने दिल की सुनी है, एंड आप बहुत वाइज हैं, तो आपकी जो विजडम है उसका फ्रूट आपको मिल रहा है, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये लॉइन है, एंड यहाँ पे आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कुत्तों बिल्लियों जैसी लड़ाई हो रही है, डॉग्स एंड कैट्स फाइट, मतलब जैसे आपने हिम्मत नहीं की ना, तो आप डॉग्स एंड कैट वाली फाइट करेंगे, एंड आपने हिम्मत दिखा दी है तो लॉइन के मुंह में हाथ डाल के आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, उस लेवल का करेज है आपके अंदर। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप अवेकेंड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा समझदार, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट था, यहाँ पे टेम्परेंस है, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। मे भी आपके गुरु जी हो सकते हैं कोई, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। 9 9 89 99 99 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके गुरुजी हो सकते हैं, एंड आप अपने पार्टनर के गुरुजी हो सकते हैं, मतलब लेसन लर्न करने वाली बात है। वैसे तो देखा जाए तो लाइफ में हर इंसान एक दूसरे का टीचर ही होता है, जो आपको अच्छे लेसन देता है वो आपका अच्छा टीचर, जो बुरे लेसन देता है, पनिशमेंट देता है, वो आपका बुरा टीचर। लेकिन टीचर तो हर कोई होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी वाइब आई कि मैं भी जैसे आप अपने पार्टनर को देख के सीखे हैं कुछ चीज़ें, एंड आपके पार्टनर आपको देख के सीख रहे हैं। ओके, सबके लिए ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। 5 की एनर्जी है, मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, एंड काफ़ी वाइज हैं, जिसकी वजह से मतलब आपने अपने दिमाग सही रास्ते पे लगाया है, सही डायरेक्शन में लगाया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। 19 6 25 7 की एनर्जी है। 7 का मतलब चैरियट, तो सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 7 का मतलब 7 8 15 डेविल की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई आपसे बहुत बुरी कदर जेलस भी है। डेविल डेविल की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पर 8 6 14 डेविल। मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी डेविल है। कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो सकती है, आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकती है, जिसकी लाइफ में भी है वो फिलहाल आपसे जेलस दिखाई पड़ रही है, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ से। ओके ओके, तो इनफैक्ट मुझे उठना पड़ा था, तो थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। 14 चलिए, यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, कार्मिक। कोई जेलस पर्सन है आपसे, कार्मिक है वो आपका। मे भी आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, किसी से, यस थर्ड पार्टी कार्मिक हो सकती है आपकी। 10 यस 10 एंड 19 29 11 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं। यस वो डिवोर्स जिसने आपको दिया था वो पर्सन कार्मिक हो सकता है। 11 अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है, अब आप अपनी पावर को पहचान चुके हैं। उस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आने का रीज़न यही था कि आप अपनी पावर को पहचान पाएँ।
10 6 16 टॉवर की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि जिस व्यक्ति से आपने डिस्टेंस किया है वो व्यक्ति के ऊपर अब टॉवर आ गया है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो लोग अब झेल रहे हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं ये इल्यूजन में फंस गए थे, ये ग्रीड में आ गए थे। ये सोच रहे थे मतलब 18 एंड 7 25 7 यस, इन्होंने सोचा कि जहाँ पे इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा ये उसके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। एंड इस चक्कर में इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। तो मे भी आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हैं। इन्होंने प्रॉफिट के चक्कर में किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया एंड फिर इनको लग रहा था कि जैसे वहाँ पे पैसे ही पैसा होगा, मज़े ही मज़े होंगे, लेकिन वहाँ पे खुदा पहाड़ निकली चुईया, इनको मिला कुछ नहीं। ओके यस, 18 7 25 मतलब 7 7 4 11 जस्टिस। तो मैरिज कर ली आपके पार्टनर ने उस व्यक्ति से, या कुछ ऐसा किया हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सोचा हो सकता है। 7 4 11 11 का मतलब है हाई प्रीस्टस। उस इंसान ने ऐसा प्रिटेंड किया था, आपके पार्टनर को फूल बनाया था, ऐसा दिखाया था कि मतलब वो बहुत अच्छी है, या फिर आपके पार्टनर को टेम्पटेशन दी थी, आपके पार्टनर को ऐसा दिखाया था कि मतलब अगर ये उससे मैरिज कर लेते हैं तो फिर पैसे ही पैसा मिलेगा इनको, बहुत रिच खानदान दिखाया हो सकता है। एंड आपके पार्टनर फंस गए जा कर के। 7 4 11 में भी आपके पार्टनर उससे डिवोर्स लेने के मूड में हैं, या फिर आपके पार्टनर को उस लेडी ने फंसाया हो सकता है हाई प्रीस्टस बन के, बहुत अच्छा बन के ऐसा प्रिटेंड किया, मतलब कि जैसे वही इनकी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। 4 10 14, लेकिन आपके पार्टनर की अब आंखें खुल चुकी हैं। 14 एंड 19 कितना हुआ, 33 मतलब ट्विन फ्लेम। अब इनको समझ में आ चुका है कि ट्विन फ्लेम वो नहीं है, ट्विन फ्लेम तो आप हैं। तो 33 का मतलब 6 8 6 8 14 टेम्परेंस, क्योंकि आप पहले से अवेकेंड हो सकते हैं। ओके तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये भी हार्ट ब्रोकन है एंड आप भी हार्ट ब्रोकन हैं। एंड आप दोनों के कार्मिक चैप्टर हो सकते हैं किसी किसी के साथ, जैसे कि आपका किसी और के साथ था, इनका किसी और के साथ था। यस 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, आप दोनों को अब जस्टिस चाहिए। 3 6 9 ये तो मैनिफेस्टेशन हो गया। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों ही लोग ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो इनकी लाइफ में जस्टिस लेकर के आए। ये पर्सन आपके लॉन्ग डिस्टेंस के भी हो सकते हैं, ये कोई रिश्ता भी हो सकता है जो आपके लिए आया है। 3 6 9 मैनिफेस्टेशन। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स ये बताइए पेज ऑफ सॉर्ड क्यों आया है? हैंडमैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, स्टक हैं। ओके मे भी आपके पार्टनर पहले स्टक थे, पहले ये। ओके 12 एंड ये हो गया 9 21 21 का मतलब ये है टेबल टर्न हो गई। ये पहले लटके हुए थे, लेकिन अब ये इनको समझ में आ चुका है कि सिचुएशन है क्या। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में, लेकिन अब ये जो गुत्थी थी वो सुलझ चुकी है। ओके जय माता दी।